कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा हो सकता है? सालों से एक देश इस लिस्ट में हमेशा ऊपर रहता है, डेनमार्क। ये वो जगह है जहां जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है और जहां काम और निजी जिंदगी के बीच गजब का बैलेंस है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर डेनमार्क में ऐसा क्या खास है जो उसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक बनाता है। चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले डेनिश कल्चर की आत्मा को समझना होगा, और वो है एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट जिसे वो कहते हैं हीजे। अब ये हाइगे, जिसे हुगा भी कहते हैं, सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है। इसका मतलब है रोजमर्रा की भागदौड़ से एक पल निकालकर बस उस पल में जीना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। और देखिए, हाइगे का अनुभव करना कितना आसान है। बस एक गरम चाय का प्याला, दोस्तों के साथ ठहाके लगाना या फिर परिवार के साथ एक शांत सुकून भरी शाम। यही वो छोटे छोटे पल हैं जिनकी डेनिश लोग बहुत कदर करते हैं, और शायद यही उनकी खुशहाली की असली नींव है। लेकिन हिगे सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक ऐसे सोशल सिस्टम का नतीजा है जो इसे मुमकिन बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, डेनमार्क की खुशहाली की जड़ में है उसका सामाजिक ढांचा। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें हर किसी के लिए मुफ्त है, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी की। जब लोगों को इन चीज़ों की चिंता नहीं होती तो समाज में एक भरोसा और बराबरी का माहौल बनता है जो सीधे सीधे खुशहाली को बढ़ाता है। और इस शानदार एजुकेशन सिस्टम का नतीजा, देश की लिटरेसी रेट है 99%। ये आंकड़ा अपने आप में डेनिश समाज की तरजीहात को दिखाता है। और अब वो बात जिसके लिए डेनमार्क दुनिया भर में मशहूर है, वर्क लाइफ बैलेंस। सोचिए, हफ्ते में करीब 37 घंटे का काम और हर साल 5 हफ्ते की पेड छुट्टियां। यहाँ काम के घंटे गिनने का नहीं, बल्कि काम को असरदार तरीके से करने का है, ताकि अपनी जिंदगी के लिए भरपूर वक्त मिल सके। लेकिन डेनमार्क की कहानी सिर्फ उसकी सोशल पॉलिसीज तक ही सीमित नहीं है। आइए अब देखते हैं कि कैसे इसके भूगोल और इतिहास ने इसकी आज की पहचान को गढ़ा है। डेनमार्क का भूगोल ही उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। एक पेनिनसुला और 400 से ज्यादा द्वीपों वाला देश, जहां आप कहीं भी हो, समंदर 52 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होता। समंदर से इस जुड़ाव ने न सिर्फ यहाँ की संस्कृति और इकोनॉमी को बनाया है, बल्कि इसे कुदरती खूबसूरती भी दी है। ये टाइमलाइन डेनमार्क के गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। एक वक्त था जब ये एक ताकतवर वाइकिंग साम्राज्य था, और आज ये एक मॉडर्न शांत यूरोपीय देश है। क्या सफर रहा है। और इस इतिहास का एक जीता जागता सबूत है ये जेलिंग स्टोन। इसे डेनमार्क का बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है, क्योंकि इसी पत्थर पर पहली बार इस देश का नाम लिखा गया था। यह उस कहानी को बयां करता है जब डेनमार्क एक हुआ। तो ये तो हुई इतिहास और समाज की बात। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें डेनमार्क के शहरों और नज़ारों में कैसे जिंदा नजर आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोपेनहेगन की, जो डेनमार्क का धड़कता हुआ दिल है। यहाँ का रंग बिरंगा न्यावन हार्बर, मशहूर लिटिल मरमेड की मूर्ति और ऐतिहासिक टिवोली गार्डन्स जैसी जगहें इसे टूरिस्ट के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती हैं। लेकिन डेनमार्क की खूबसूरती सिर्फ कोपेनहेगन तक ही सीमित नहीं है। और डेंसे का लिटरेरी इतिहास, आरूस का मॉडर्न आर्ट और रीबी की सदियों पुरानी गलियां, ये सभी शहर डेनमार्क की डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दो समुद्र आपस में मिलते हैं। ये है ग्रेनेन का अनोखा अनुभव, जो डेनमार्क का सबसे उत्तरी सिरा है। ये कुदरत का एक ऐसा संगम है जिसे देखना एक यादगार लम्हा बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, डेनमार्क की असली खूबी उसके बैलेंस में है। काम और जिंदगी के बीच, तरक्की और कुदरत के बीच, और एक इंसान और समाज के बीच। यही संतुलन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में एक खुशहाल जिंदगी का राज हाइगे की तरह जीवन के छोटे छोटे सुखों में ही छिपा है? शायद डेनमार्क का सबसे बड़ा रहस्य यही है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए।